हेलो वांगशु लवर्स एंड ईजा लवर्स। हाँ गाइस, मुझे पता है। अब आप पूछो कि दीदी आपको क्या पता है। गाइस, मुझे पता है कि आपको मेरी पार्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है और मेरे इस इर्रेगुलर शेड्यूल से आप बहुत ज़्यादा तंग आ गए हो, है ना। कभी करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, कभी कितनी बजे करती हूँ। हाँ, मैं जानती हूँ। गाइस, ये पार्ट बहुत ही ख़ास होगा क्योंकि इसमें हमारा युआन का पास्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा और जान अपने दिल की बात भी कहेगा और अपना प्यार कन्फेस तो नहीं पर शो ज़रूर करेगा। किसको? किसको करेगा? हमारे ईवो को। और किसको? और और हाँ, मुझे एक बात आपसे कहनी थी। एक्चुअली मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, मेरे इस एफ पे व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका मतलब आपको मेरी ये स्टोरी काफ़ी पसंद आ रही है। ऐसा नहीं है कि आप उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, पर हाँ, उस पर कम व्यूज़ हैं, मैं जानती हूँ। हो सकता है क्योंकि आपको वो स्टोरी समझ नहीं आ रही, मैं जानती हूँ। उसमें कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। हाँ, ठीक है, कुछ समय लगेगा उसमें, लेकिन हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये पार्ट सिर्फ 2 और 3 का और है, तो मैं सोच रही हूँ अगर मैं इतनी जल्दी से ख़त्म कर दूँगी 10 पार्ट्स में, तो फिर आप लोग के कंप्लेंट स्टार्ट हो जाएंगे, दीदी आपने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मैंने द पावर ऑफ लव जो मैंने ख़त्म किया था, उस पर ही आपने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए कि दीदी आपने इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दिया। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें प्रेगनेंसी दिखाऊँ हमारे जान की। ऑफ कोर्स ये ईजान है, तो टॉप कौन है और बॉटम कौन आप समझ रहे हो। तो एक्चुअली मैं ऐसा करना चाहती हूँ और मैं प्रेगनेंसी के पार्ट को द फॉलन मूनलाइट से हटाना चाहती हूँ। मैंने कहा था कि वो पार्ट वो एफ बड़ा है, पर क्यों बड़ा है? क्योंकि मैं उसमें प्रेगनेंसी दिखाना चाहती थी। पर फिर मैंने सोचा कि ऑलरेडी मैंने एक एफ द ब्यूटीफुल एक्सीडेंटल हस्बैंड में ऑलरेडी ईवो की प्रेगनेंसी को दिखाया है। तो अब इसमें मैं सोच रही हूँ उसमें से कट करके उस सीन को मैं जान में मीन्स इस एफ में शेयर करूँ। और इसमें तो आपका क्या आइडिया है, क्या मैं करूँ या मैं आप लोग चाहते हो कि आप लोग उसी में देखो? या क्योंकि अब अगर आप इसमें प्रेगनेंसी नहीं चाहते तो फिर ये पार्ट 2 और 3 बनेगा, बस इसमें फिर ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके कमेंट्स पे डिपेंड करता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप क्या चाहते हो। तो फिर मैं उस हिसाब से हमारे नॉटी जान मीन्स नहीं, ये जान हमारा नॉटी नहीं है, जान अभी मैच्योर हो चुका है, तो उसके मूड स्विंग्स भी थोड़ी मैच्योर लेवल के होंगे, वो बच्चों वाले नहीं। कैसे, ये मैं बाद में बताऊँगी। अगर आप लोग ठीक हो या आपको ओके है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आज का ये थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा ओह वाला पार्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि हमारा वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था क्योंकि उसकी वाइफी को कोई टच कर रहा था। ऑफ कोर्स किसी भी हस्बैंड को, लवर को, और ख़ासकर जेलस हस्बैंड्स को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, जो जेलस टाइप के होते हैं। बॉयफ्रेंड्स को भी आता है, ऑफ कोर्स आता है। और यहाँ तो हमारा लज्जा है, तो मीन्स हमारा ईवो है और हम सबको पता है कि ईवो या लंजाओ दोनों ही कितने जेलस टाइप हैं हमारे जान और रुशियान के लिए। तो ऑफ कोर्स जेलसी तो बनती है यहाँ पे। तो वो ईवो बाकायदा उस पर्सन को अच्छे से ट्रीट करता है और फिर हमारे प्यारे से जान को पकड़ता है। जान तो एकदम पूरा ड्रंक था, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो ईवो को जैसे ही देखता है उसे हग कर लेता है और एकदम हैप्पीली कि बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह खुश होकर, जैसे युआन खुश होकर अपने डैडा को हग करता है, बिल्कुल वैसे ही जान उसे हग कर लेता है और उसे हस्बैंड कहता है। ईवो को देख के सच में बहुत अच्छा होता है, लगता है कि जान ने उसे हस्बैंड कहा। हाँ, हम सबको पता है जब हम ड्रंक होते हैं तो हमारी ट्रू फीलिंग्स सामने आ जाती है, हम उसे छुपा ही नहीं सकते क्योंकि हम अपने होश में नहीं होते। और ईवो को देख के बहुत अच्छा लगा कि जान की ट्रू फीलिंग्स उसके लिए सेम वैसी हैं जैसा ईवो करता है। ईवो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, उसे चिढ़ाता है, उसे सताता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है। फिर अभी तक जान ही था जिसे जस्ट इग्नोर कर रहा था, उस पर गुस्सा कर रहा था और उसे अच्छे से बातें नहीं कर रहा था, अच्छे से उसे ट्रीट तक नहीं कर रहा था। और अब वो उसे हस्बैंड कह रहा है, इसका मतलब ईवो की तरह ही उसकी सेम फीलिंग्स है। ईवो कहता है, जान तुम यहाँ क्यों, तुम इतने ड्रंक क्यों हो गए? तो जान पाउटी फेस करके कहता है,
क्योंकि मुझे फ़ोन आया था। और वो चुप हो जाता है। वो कहता है नहीं मैं नहीं बताऊँगा। अब वो इतने बड़े बच्चे से कैसे डील करेगा? तो वो थोड़ा सा डाउट हो जाता है क्योंकि उसने अभी तक ऐसे बड़े बच्चे को डील नहीं किया जो ऑलरेडी ड्रंक हो। तो वो फ़िलहाल यहाँ से जाना चाहता था। तो वो सबसे पहले जाने जितनी भी ड्रिंक किया है उसका पेमेंट करता है। ऑफ कोर्स उसके कार्ड्स उसके पास थे तो वो उन्हीं की हेल्प से उसे पे करता है। और तब जान कहता है नहीं मैं पे करूँगा। वो अपनी कार्ड्स पर ढूंढ रहा था। वो कहता है जान मैंने पे कर दिया है। तो हम लोग चले। जान ज़िद करने लगता है नहीं 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 ये मैं करूँगा मैं करूँगा मैं ही करूँगा। तुम नहीं करोगे। वो ड्रंक भी था और हमारा जान ज़िद्दी तो है ही। वो कहता है ओहो मैंने कर दिया पे ना, अब हम लोग घर चलते हैं। तो जान पाउट करता है और कहता है नहीं मैं गोदी से जाऊँगा। वो कहता है क्या? वो तो शॉक हो गया था कि जान ने भी क्या कहा। जान कहते हैं मैं जाऊँगा। वो ज़िद करने लगता है एकदम युवान की तरफ, एकदम सेम युवान की हरकतें करता है। वो युवान को भी जब मन नहीं करता तो वो सेम ऐसी हरकतें करता है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है बाबा। वो जान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और जान आराम से ईवो को पकड़ कर ईवो के ही चेस्ट पर सर रख लेता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो उसे कंफर्टेबली कार के फर्स्ट सीट पर आगे की फ्रंट साइड पे उसे बैठा देता है और उसे सीट बेल्ट से लॉक कर देता है ताकि वो इधर उधर लुढ़क ना जाए क्योंकि ऑलरेडी वो सो चुका था। तो फिर वो कार स्टार्ट करता है और वो बहुत ड्राइविंग धीरे धीरे कर रहा था ताकि जान की नींद डिस्टर्ब ना हो। 30 मिनट्स का तो रास्ता था ही, 15 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके थे। और फिर वो आराम से कार ड्राइव कर रहा था और नज़ारे को एंजॉय कर रहा था। किसे? हमारे नज़ारे मीन्स हमारी जान को जो एकदम क्यूट सा बेबी की तरह सो रहा था। पर रोड पे तो भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, वो ड्राइव कर रहा है तो वो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देता है। तो फिर जान हल्का हल्का होश में आता है पर अभी भी वो ड्रंक था। उसका बिल्कुल भी हैंगओवर उतरा नहीं था। पहले ईवो ने सोचा कि वो मेडिसिन ले ले पर अभी तक सभी केमिस्ट शॉप बंद हो चुकी थी। ऑलरेडी लेट हो गया था। हाँ केमिस्ट शॉप 24 आवर्स खुली रहती हैं पर आज उस रास्ते पर केमिस्ट शॉप बंद थी तो ईवो हैंगओवर की मेडिसिन तो नहीं ले सका। तो फिर जान जब होश में आते हल्के हल्के तो वो ईवो को देखता है। वो सीट बेल्ट को अनटाई करता है और जाके सीधे ईवो के लैप पे बैठ जाता है। ईवो तो एकदम शॉक। 1 सेकेंड के लिए तो उसका हाथ ड्राइविंग से हट ही गया था स्टीयरिंग व्हील से। वो खुद को और कार को संभालता है और जान आराम से उसके लैप पर बैठ जाता है। उसके नेक के अराउंड अपने हाथ को रैप करता है और उसके एक शोल्डर पर सर रखकर आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो इसे फील करता है जब वो अपनी शर्ट को गीला पाता है। तब वो डर कर जाता है और वो कहता है जान क्या हुआ? वो अपनी सबसे ज़्यादा काम वॉइस में पूछता है। तो जान धीरे से रोते हुए कहता है मैंने फिर से सब कुछ खो दिया जान। वो मैंने सबसे खो दिया। मैंने सब कुछ खो दिया। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, कुछ शब्द रिपीट हो रहे थे और कुछ शब्द तो ऐसे थे जिसका कोई मतलब नहीं है। ईवो को समझ आ रहा था कि जान कितना ज़्यादा ड्रंक है। तो फिर ईवो कहता है जान ऐसा क्या है जो तुम्हें इतना पेन दे रहा है? तो फिर जान कहता है 2 रीज़न है। वो बताना तो 2 चाहता था पर उसकी उंगलियां 3 निकलती है, ड्रंक जो था। तो ईवो मुस्कुराता है और कहता है अच्छा ठीक है तो बताइए आपकी 2 रीज़न्स क्या है? तो ईवो को जान अपनी आँखों से देख रहा था, बड़ी बड़ी आँखों करके। और फिर वो कहता है पहला रीज़न तुम सबसे गंदे हो और दूसरा रीज़न मैंने उन्हें खो दिया। वो पाउट करता है। ईवो को तो समझ नहीं आ रहा था ये दोनों ही रीज़न्स का मतलब कहना क्या चाहता है। जान खो दिया और मैं गंदा हूँ? मैंने तो कुछ किया भी नहीं अभी तक। वैसे करना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। ईवो का मन की ये बातें थी। तो
तो फिर जान कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, तुम बहुत गंदे हो, मैं नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ युआन को बताऊँगा। केवल युआन ही है जो मुझे समझता है, केवल युआन ही है जो मुझसे प्यार करता है, बाकी सब तो मुझे छोड़ कर चले जाते हैं। मुझे लगता है कि युआन को भी चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसे खो दूँगा, मैं उसे हर्ट कर दूँगा, है ना। वो खुद से कह रहा था, पर वो बहुत ही अपने मन में नहीं कह रहा था, तो ये वो समझ रहा था कि कुछ तो है जो जान को पेन दे रहा है, बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। वो जल्दी से ड्राइविंग की कार की स्पीड बढ़ाता है और 5 मिनट बाद वो घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 5 मिनट हो चुके, मीन्स 15 मिनट, अब हाफ एन आवर हो गया था। तो घर पहुंचने के बाद जान देखता है कि उसका मेंशन आ गया, वो खुश हो जाता है और वो जान ईबो को हक कर लेता है और कहते हैं वाह मैं घर आ गया, मैं युआन से मिलूँगा। वो बहुत खुश हो जाता है। ईबो कहता है अच्छा ठीक है रुको, मुझे पार्क करने दो। ईबो पार्क करता है और तब गेट खुलता है और तब ईबो कहता है उतरो जान को। तो जान कहते हैं नहीं, मैं ऐसे ही घर जाना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि तुम मुझे लेके जाओ, क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो और तुम बहुत ही गंदे हो। ईबो कहता है हाँ, अभी तुमने कहा मैं बहुत ज़्यादा नॉटी हूँ और गंदा हूँ, और अभी तुम मेरे आर्म्स में जाना चाहते हो। जान कहता है हाँ क्यों नहीं जा सकता मैं। ईबो कहता है हद है, ड्रंक होने के बाद ये ऐसे बिहेव कर रहा है, मैंने तो कभी नहीं सोचा था। जो मुझे बात बात पे डांटता है, उसे टच तक नहीं करने देता, फ्लर्ट तक करने नहीं देता, हाँ जी चाहता है कि मैं इसे अपने आर्म्स में लेके जाऊँ। ओहो, ये ड्रंक जान तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओह, और हमारे ईबो की नॉटी स्माइल आ गई और वो जान को अपने आर्म्स पे कैरी करता है और उसे सीधे बेडरूम में लेके जाता है, क्योंकि अभी जितना जान ड्रंक था ज़रूर कुछ तोड़ता फूटता, और हमारा ईबो ऐसा नहीं चाहता था कि युआन की नींद खराब। वो जान को वहीं चुपचाप बैठाता है और कहता है देखो यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाता हूँ, ठीक है, यहाँ एकदम चुपचाप, एकदम चुप बैठो, अपनी फिंगर्स को अपने लिप्स पर रखो, चलो एकदम चुपचाप। और जान एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरह एकदम सेम टू सेम वैसे करता है। ईबो से देखकर स्माइल करता है, वो कहता है वाओ गुड, ऐसे जान कितना प्यारा लग रहा है, ओबीडियंट जान। और हमारा ईबो वहाँ से जाता है, सबसे पहले वो युआन को चेक करता है और देखता है कि युआन एकदम कंफर्टेबली सो रहा है। वो युआन के फोrehead पे प्यारा सा किस करता है और फिर वहाँ से किचन में जाता है, जान के लिए नींबू पानी बनाता है और वहाँ से वो लेके आता है और देखता है कि जान अभी भी उसकी फिंगर्स उसके लिप्स पर थी, एकदम क्वाइटली वो बैठा हुआ था। तभी वो कहता है गुड बॉय, लो इसे पियो। जान उसे पी लेता है और तब वो जान के पास बैठता है और तब उसे कंफर्टेबली बैठाकर अच्छे से उसके बालों को रफल करते हुए पूछता है बताओ क्या हुआ, इतना ड्रंक क्यों हुए। अब जान धीरे धीरे, अब नींबू पानी का असर भी तो होगा ना, नींबू पानी इसने पिया है तो फिर वो सैड हो जाता है और कहता है तुम्हें पता है मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है उस दुनिया में, कोई भी नहीं। वो बड़ी बड़ी नज़रों से उसकी तरफ देखता है, पूछता है क्या अनाथ हो तुम। तो फिर जान अपनी बात कहना स्टार्ट करता है, मैं केवल 6 साल का था जब मेरे रियल पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट पे मौत हो गई और मैं अनाथ हो गया। मेरे आसपास ना आगे पीछे कोई नहीं था, ना मेरे अंकल्स थे ना मेरे कोई था, मैं एकदम अनाथ ऑर्फन में था। पर फिर जब मैं 10 साल का हुआ तब मुझे इन्होंने अडॉप्ट कर लिया था फैमिया ने, और तब से मैं इन्हें डैडी कहता हूँ, क्योंकि इनका कहना था कि ये मेरे पेरेंट्स को जानते हैं और वो दोनों ही बिज़नेस पार्टनर्स थे। इन्होंने मुझे कभी देखा होगा, मुझे नहीं पता, पर शायद से वो जानते थे मुझे लगता है। और तब मैं यहाँ आया इस घर में और तब सब कुछ अच्छा नहीं था। मैं डॉग से बहुत ज़्यादा डरता था क्योंकि वो दोनों वो सब बहुत ही गंदे थे। पता है तुम्हें, मेरे ऑर्फन में 2 बड़े बड़े डॉग्स थे और एक बार उन्होंने मुझे बाइट कर दिया था। बहुत ही गंदे डॉग्स थे, बैड डॉगीज़, उन्होंने मुझे बाइट कर दिया था, इसीलिए मुझे डॉगीज़ पसंद नहीं। वो बहुत ज़्यादा पाउट करके कह रहा था और ईबो का ध्यान स्टोरी से ज़्यादा जान के लिप्स पर ही जा रहा था। ईबो का मन था कि वो अभी जान को इसी समय चुप करा दे, उसके लिप्स को एकदम खा ही जाए, पर अभी वो सच में जान का पास्ट जानना चाहता था।
जो कि जान होश में रहता, तो किसी भी जन्म में ईवो को बताने से वो रहता, तो वो थोड़ा ध्यान कंसंट्रेट करता है। और फिर जान कहता था, पता है तुम्हें। और फिर वहाँ से जब मैं यहाँ आया ना, तो मेरे फादर के जो रियल सन थे ना, और डॉटर थी, मेरा छोटा भाई और मेरी बड़ी बहन, वो उनके पास भी 2 डॉगीज़ थे। पर क्योंकि मुझे डॉगीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थे और मैं उन्हें देख के बहुत ज़्यादा डर जाता था ना, इसलिए इसलिए दादा ने उन्हें डॉगीज़ को भगा दिया। पर इससे मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था। वो मुझसे बहुत नाराज़ रहता था। 1 साल तक उतने अच्छे से बात तक नहीं की मुझसे, ना वो मेरे साथ खेला। लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ सीख गया। लेकिन फिर जब मैं 15 साल का हुआ तो फिर से कुछ हुआ। फादर का जो उनकी वाइफ, मेरे बड़े भाई और छोटी बहन, उन तीनों का एक्सीडेंट हो गया फिर से। और मैंने फिर से उन्हें खो दिया। मेरी मदर को फिर से मैंने खो दिया। अपने भाई बहन को जो मुझे अडॉप्शन के बाद मिले थे, मैंने उन तीनों को खो दिया। और फिर मेरे पास केवल मेरे फादर थे। मेरे फादर तो खुद शॉक में थे और मैं भी। मुझे लगता था कि मैं ही कर्स्ड हूँ, क्योंकि जब भी मैं किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता हूँ ना, तो उसके साथ ऐसा ही होता है। मैं डर गया था खुद से। और फिर मैंने सोच लिया कि मैं डॉक्टर बनूँगा, ताकि मैं सबको प्रोटेक्ट कर सकूँ, सबको बचा सकूँ, सबकी लाइफ सेव कर सकूँ। क्योंकि सबके का कार एक्सीडेंट हुआ था और मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वहाँ पे इस टाइम पे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। और मेरे सब पेरेंट्स की मौत हो गई, मेरे भाई बहन की मौत हो गई, मैंने इन्हें खो दिया। इसलिए तब मैंने ठान लिया था कि मैं डॉक्टर बनूँगा। और मेरे सामने चाहे कोई भी हो, मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, जिसने खुद मुझे मारना चाहो, मैं उसे भी बचाऊँगा। तब भी मैंने कसम खा ली थी और इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। वो ईबो की तरफ पॉइंट करके कह रहा था। ईबो को कहीं ना कहीं अपनी तरह ही सिचुएशन लग रही थी, क्योंकि वो भी सोल्जर बना था अपनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और विंग और हमारे जान ने भी डॉक्टर बनना चुना अपनों को बचाने के लिए। तो फिर विंग कहता है, मीन्स जान कहता है, तुम्हें पता है, उसके बाद मैं यहाँ से बहुत दूर पढ़ने के लिए चला गया, ताकि अगर मैं अंकल से प्यार करने लगा तो उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। फिर मैं वापस आया जब मैं 25 का था। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई की और मैं डॉक्टर बना। हाँ, मैंने सर्जरी नहीं की थी, मैं करना नहीं आता था मुझे, तो मैंने यहाँ सीखा, प्रैक्टिस किया। और तब यहाँ पे मुझे 2 लेडीज़ मिली। मैं पता है वो लेस्बियन थी, वो आपस में प्यार करती थी एक दूसरे से, पर एक प्रेग्नेंट थी और उसे मुझे बचाना पड़ा, क्योंकि उसकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं थी। तो मैंने उसकी ऑपरेशन किया, पर इसमें उसकी डेथ हो गई। और जो उसकी पार्टनर थी वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे वो कभी दोबारा दिखी ही नहीं। और उसका एक क्यूट सा बेबी बॉय था। तुम्हें पता है, वो बहुत ही छोटा था, मेरे हाथ में पूरा आ रहा था, पर उसे कोई ले जाने वाला ही नहीं था। वो छोटा सा प्यारा सा बच्चा ऐसे हॉस्पिटल में रो रहा था अपनी मदर के लिए, पर उसके पास कोई नहीं था। और हमें नहीं पता था कि उसकी फैमिली को कैसे कांटेक्ट करें, क्योंकि जो लेडी उसे लेके यहाँ आई थी और वो पता नहीं कहाँ चली गई। और जो उसकी मदर थी जिसने उसे डिलीवर किया, वो भी उसकी डेथ हो गई डिलीवरी के टाइम पे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उसे कहाँ ढूँढूँ, तो मैं उसे अपने घर लेके आया। और तुम्हें पता है, युवान वही है, वो छोटा सा बच्चा। वो मेरा बेटा नहीं है, पर मैंने आज तक कभी भी उसे ऐसा कंपेयर नहीं किया। मैंने कभी भी शादी नहीं की, मैंने कभी किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने नहीं दिया, क्योंकि मैं डरता था कि कहीं वो पर्सन युवान को हर्ट ना करे, वो पर्सन युवान के साथ कुछ करे नहीं। मैं युवान से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं युवान को हर्ट कर दूँगा। और तुम भी तो यही हो ना, तुम भी मेरी लाइफ में आए हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुमने जो किया तो बहुत ही गलत था, पर मैं तुम्हें नहीं रोकना चाहता था, क्योंकि तुम इसी काम के लिए यहाँ आए थे ना। मुझे पता है कि तुम ही इस काम के लिए आए थे।
और मैं तुम्हें कैसे उस काम करने से रोक सकता था। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना। मैं जानता हूँ वो मेरा नहीं है, पर वो तुम्हारा है। मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ रहूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा तो मैं पक्का उसे हर्ट कर दूँगा। और मेरी वजह से मैंने पहले अपने डैडा को खो दिया। मेरी वजह से उनका वो भी दुनिया में नहीं है। क्या ये वो शौक में था? तब जान गया था। हाँ, आज मुझे कॉल आई थी दोपहर में, जब मैं युआन को घर छोड़ के गया वापस, तो मुझे कॉल आई कैंप से, आर्मी कैंप से, कि वो जहाँ पे सोल्जर्स को ट्रीट कर रहे थे वहाँ पे तुम्हारे कंट्री के लोगों ने बम ब्लास्ट किया और उसमें मेरे डैडा की पड़े ही रहे। वो मुझे छोड़ कर जा चुके और अब मैं अनाथ हो चुका हूँ। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। युवान मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ। वो तुम्हें बिलोंग करता है। प्लीज़ उसे यहाँ से लेकर चले जाओ, वरना मैं उसे मार दूँगा। मैं उसे, वो भी मर जाएगा मेरी वजह से। और मैं उसे मारना नहीं चाहता। जान की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो तुरंत उसे पकड़ता है और उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट करता है। हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजान लवर्स। तो गाइस फाइनली युआन का सीक्रेट रिवील हो चुका है और कल बहुत ही ज़्यादा हॉट पार्ट होने वाला है। हाँ, मैंने कहा था कि मैं इसलिए एक्सप्लेन करूँगी, पर टाइम देख लीजिए बहुत बड़ा हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट में। तो गाइस ऑलवेज लव वांगशन एंड ईजान। बाय बाय गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।